तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है मेरे नॉलेज एरिया पे। आज हम फिर से एक नई वैकेंसी को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जब भी कोई वीडियो आता है तो वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आधारित रहता है, ताकि आप सभी को सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो मध्य प्रदेश की तरफ से जो पुलिस की वैकेंसी आई हुई, आज हम उनके नोटिफिकेशन को देख के, पढ़ के हर एक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आप ये मत समझिएगा तो ये सिर्फ वैकेंसी मध्य प्रदेश से आई हुई है। भारत के आप किसी भी स्टेट से हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास ही रहने वाले। तो चलिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आवेदन का समय कब से कब तक रहने वाला है, ये जो फॉर्म जो है कौन-कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, आवेदन की फीस क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी वेतनमान क्या रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका जो फॉर्म कब से भराने वाले हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि जो है, या प्रारंभ होने की तिथि जो है 15 नवंबर से, लास्ट तिथि की बात करें तो 29 नवंबर 2025 तक रखी गई है। अगर यदि ऑनलाइन आवेदन के संशोधन की बात करें तो 15 सितंबर से जो है 4 अक्टूबर तक रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, परीक्षा का दिन देखने की कोशिश करेंगे कि 30 से अक्टूबर से जो आपका परीक्षा जो है प्रारंभ होने वाली है। तो चलिए हम अब इसकी फीस की बात कर लेते हैं कि सीधी भर्ती पदों हेतु जो है, यहाँ अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए केवल जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनको जो है सिर्फ 250 रुपये देने होंगे। अगर सबसे पहले ऊपर में अनारक्षित अभ्यर्थियों की बात करें जो भारत से यानी कि मध्य प्रदेश के बाहर से हैं, उनको जो है 500 रुपया या शुल्क लगने वाले हैं। अगर यदि पुलिस सेवा विभाग सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे जो अनारक्षित अभ्यर्थियों को 200 रुपया और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय एवं सारणी की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कि परीक्षा का नाम जो आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025, परीक्षा का दिन एवं दिन की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि 30/10/2025 से परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। अगर ये परीक्षा की पाली की बात करें तो प्रथम एवं द्वितीय दोनों पाली में होने वाली है। अगर यदि अभ्यर्थियों के रिपोर्टिंग के समय की बात करें कि सुबह 7:30 बजे तो से 8:30 बजे तक है। अगर ये महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय जो है 9:20 से 9:30 यानी कि जो है 10 मिनट आपको जो टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा अपने इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए। उत्तर अंकित का समय जो है 9:30 बजे से 11:30 बजे तक जो यानी कि 2 घंटा आपको समय मिलेंगे। द्वितीय पाली की बात करें तो 12 बजे से 1:30 तक जो है रिपोर्टिंग का टाइम है, और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय है 2:20 से 2:30 तक रखी गई है, यानी कि 10 मिनट का आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने का जो टाइम मिलेगा। अगर दोपहर एग्जाम की समय की बात करें तो दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, यानी कि टोटल जो है 2 घंटे का आपको समय मिलेगा एग्जाम को देने के लिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम और भी नोटिस जानकारी देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हाँ, और एक बात, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो उसको भी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये जानकारी मिल सके। तो चलिए हम सबसे पहले सीटों की बात करें तो आरक्षक जीडी की बात करें तो देखते हैं, सबसे पहले कांस्टेबल में देखते हैं किस किस कैटेगरी के लिए कितने कितने सीट रहने वाली है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो काल्पनिक एवं काल्पनिक की बात करें तो इसमें 2025 सीटें रखी गई है, और इसमें 975 सीटें रखी है। और एससी की बात करें तो 1200, एसटी की बात करें तो 1500, ओबीसी की बात करें इसमें 3 कैटेगरी रखी है, इसमें 2025 1050, 995, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 750, और टोटल की बात करें यहाँ आप देखेंगे कि टोटल सीटों की संख्या जो है 7500 रखी गई है। चलिए दोस्तों, आगे और भी देखने की कोशिश करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। ये तो पद जो है जीडी वाला रहने वाली, यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो चलिए सबसे पहले सामान्य की बात करें, अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक होने अनिवार्य होगा, यानी कि भारत के आप किसी भी स्टेट से हैं तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। चलिए और भी इसके बारे में पहले वेतनमान की बात करें तो हम देखेंगे आरक्षक जीडी की बात करें तो 19,500 से लेकर जो है 62,000 तक जो है इसकी वेतनमान रखी गई है। तो चलिए पदों पर भर्ती की बात करें, यहाँ देखेंगे विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तित अथवा कमी अथवा वृद्धि हो सकती है, यानी कि ये जो पदों की संख्या है 7500 से ये संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। आगे हम और भी देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी मेन जो है आपका पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम देखेंगे पद का नाम जो आरक्षक जीडी की रहने वाली है। अगर ये अनारक्षित अनुसूचित जाति एवं तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हता की बात करें, हम देखेंगे कि मान्यता प्राप्त किसी भी मंडल या संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत जो है 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी या अथवा समकक्ष होना उत्तीर्ण, यानी कि 10वीं अगर आपने पास किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो उसको 8वीं अथवा समकक्ष होना उत्तीर्ण होना अनिवार्य, यानी कि 10वीं आपने किया है तो भी दे सकते हैं, 12वीं में है तो भी दे सकते हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन किए हैं तो भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अगर यदि निर्धारित आयु सीमा की बात करें तो हम देखेंगे 29 सितंबर 2025 को विहित आयु पूरी तरह करने न्यूनतम जो है 18 वर्ष होना अनिवार्य, यानी कि 29 सितंबर तक जो है आपका उम्र सीमा जो है 18 वर्ष होना अनिवार्य है। अगर यदि आयु सीमा में अधिकतम छूट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे पुरुष मध्य प्रदेश के जो अनारक्षित वर्ग है उनको 33 वर्ष की छूट दी गई है। पुरुष मध्य प्रदेश से आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसको 33 वर्ष, पुरुष महिला अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी को 33 वर्ष, यानी कि अगर यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर से किसी भी स्टेट से भर रहे हैं, महिला एवं पुरुष हैं, तो आपको जो है 33 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर यदि महिला के सभी वर्गों की बात करें तो उसको 38 वर्ष की छूट दी गई है। अगर यदि पुरुष अनारक्षित श्रेणी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इनको भी 38 वर्ष की छूट दी गई, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अगर यदि पुरुष शासक या निगम मंडल शासक संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी को 38 साल, यानी कि जो इस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं उनको जो 38 साल की छूट दी गई है। इसमें पुरुष की बात करें तो अनारक्षित एवं आरक्षित कोटि के साथ 38 साल की, महिला पुरुष एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विभाग जो अंतरजातीय विभाग के अंतर्गत आते हैं उसको 43 साल, अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार जिसको किसी भी प्रकार का पुरस्कार मिला है तो उसको 43 वर्ष की, महिला समस्त श्रेणी के विक्रेता जो है उसको जो है विक्रम पुरस्कार विजेता उसको 43 वर्ष, और आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता जो है उसको 43 वर्ष की एज रिलैक्सेशन रखी गई है। चलिए और भी आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले परीक्षा योजना की आगे बात करते हैं कि परीक्षा की प्रकृति क्या रहने वाली। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रथम चरण लिखित परीक्षा जो है हिंदी भाषा में बहुविकल्प प्रश्न होंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, यानी कि आपका जो प्रथम चरण का परीक्षा होगा वो बहुवैकल्पिक रहेंगे, वो भी वन लाइनर होगा, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर ये द्वितीय चरण की बात करें, द्वितीय चरण में जो आपका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि जो है आपका फिजिकल होगा, फिजिकल यानी कि टेस्ट देने के बाद आपका अच्छा नंबर आएंगे उस पर में जो आपके बाद आपका जो है फिजिकल होगा सबसे आगे, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन का प्रोसेस जारी रहेगा। आगे हम प्रथम चरण परीक्षा योजना की बात करें जीडी में, तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे, आपको समय जो है 2 घंटे मिलेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे। अंक योजना की बात करें तो अधिकतम अंक 100 रहेगा, सही उत्तर के लिए +1 1 अंक आपको दिए जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर का प्रयास नहीं किया गया गलत उत्तर है तो उनके लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग जो है नहीं है इस स्थिति में। प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो 40 अंक जो है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से रहने वाली है, 30 अंक बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि से रहने वाली है, और 30 अंक विज्ञान एवं सरल एवं अंक गणित के रहने वाली है।
चलिए थोड़ा सा नीचे देखेंगे कि वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंकों के अनुसार आरक्षित पद हेतु शारीरिक दक्षता के अनुसार चुना जाएगा और विशेष सशस्त्र बल एवं विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर के लिए एक ही कट ऑफ अंकों का मान्य दिया जाएगा। यानी कि पीटी परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका प्रश्न होंगे उसमें जो है अभ्यर्थियों का जो है शारीरिक दक्षताएं फिजिकल के लिए तभी बुलाया जाएगा 7 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी कि 7 गुना का मतलब अगर यदि 7500 सीट रखी गई है उसका आप 60 गुना कर दीजिए, उसके जो है बराबर जो है आपका फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण परीक्षा योजना की यानी फिजिकल की बात करें, हम देखेंगे आरक्षक जीडी के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के लिए अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। यानी कि आपका जो पहला पेपर होगा जिसमें आपको 100 नंबर का जो अंक एग्जाम होगा उस नंबर का अंकन जो है आपके जो शारीरिक दक्षता होगी फिजिकल होगा उसमें जो है आपको अंक को जोड़ा जाएगा, उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस जारी रहेगा। शारीरिक दक्षता की बात करें तो यहाँ देखें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन और मूल्यांकन एक चयन समिति की पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित किया जाए, इसके पर्यवेक्षण में किया जाएगा। कई अंकों का वितरण अनुसूची एक अनुसार रहेगा। प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंकों के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के लिए विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा में कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 7 गुना से अधिक हो। यहाँ की जैसा कि देख सकते हैं कि पेपर 1 और शारीरिक परीक्षा का जो जितने भी विद्यार्थी उसमें पास होंगे उसमें भी आपको 7 गुणों के लिए ही के बाद आपका जो मेन का फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर शारीरिक मापदंड की बात करें तो वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जैसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए बात करें कि अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पुरुष को जो है 168 सेंटीमीटर ऊंचाई की बात की गई है। अगर यदि बिना फुलाव सीना की बात करें तो 79 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर। गोरखा गुड़वाली कुमाऊं के मामले में बात करें पुरुष में तो 157 सेंटीमीटर ऊंचाई और 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना और 84 सेंटीमीटर फुलाए हुए सीना आपका माप किया जाएगा। मराठा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पुरुष की बात करें तो उसकी ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर रखी गई और बिना फुलाए सीना की बात करें तो 79 सेंटीमीटर रखी गई और फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर। विशेष सशस्त्र बल यानी कि जो पहले से उसमें है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित अनुसूचित जाति माने पिछड़ा वर्ग पुरुष की 168 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 81 और फुलाव के साथ 86। महिला के 155 सेंटीमीटर और बिना फुलाए सीना में से कोई लागू नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरक्षित वर्ग सभी अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए जो 160 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है, महिला को 155 और 76 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर। चलिए आगे भी कुछ नोटिस को यहाँ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि इस नोटिस की जानकारी सबसे पहले उनको भी पहुंच सके और वो भी इस वैकेंसीज का लाभ उठा सके। जय हिंद जय भारत।